हेलो गाइस, मैं हूं कोमल मित्तल और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़ील टू हील 32 में, जहां हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा हेल्दी रखें, खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि हर किसी की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है ब्लोटिंग। चाहे वो स्टमक की हो, चाहे वो इंटेस्टाइन की हो। तो इस बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे और शेयर करेंगे कि कैसे हम खुद को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें और कैसी एक ऐसी डाइट खाएं जिससे कि हम इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ब्लोटिंग होती क्या है। तो ब्लोटिंग में आपको बताऊं, एक तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ब्लोटिंग बोल रहे हैं या हम बेली फैट की बात कर रहे हैं। तो ब्लोटिंग जो होता है उसमें हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब गैस हमारी स्टमक में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण फुलाव आता है, उसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। तो इट इज़ एग्जैक्टली एक्सेस गैस बिल्डअप, मतलब बहुत ज़्यादा गैस जब बिल्ड हो जाती है ऑर्गन के अंदर, तो उसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। और रही बात बेली फैट की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम यूजुअली 3 तरह के फ़ैट की बात करते हैं। एक तो हम सब क्यूटेनियस फ़ैट की बात करते हैं, जो कि जस्ट हमारी स्किन जो है उसके नीचे होता है, जस्ट उसके बीनीथ आप अगर आपको पिंच करेंगे तो आप फील कर सकते हैं। दूसरा एक होता है इंट्रामस्कुलर, जो कि मसल्स के अराउंड आपको ज़रूर उसकी विद इन द मसल्स आपको मिलेंगी। तो वो फैट जो है वो मसल को प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, तो वो इंट्रामस्कुलर फैट होता है। अब रही बात बेली फैट की, तो बेली फैट को हम विसरल फैट भी कहते हैं या फिर एब्डोमिनल फैट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अराउंड होता है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम बेली फैट की है या फिर ब्लोटिंग की है, क्योंकि बेली फैट को आप एक्सरसाइज करके, क्रंचेस करके, वॉक बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग करके आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात ब्लोटिंग की आती है तो ज़्यादा स्ट्रेस हम अपनी बॉडी को नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए कि आपको एग्जैक्टली ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है या फिर बेली फैट की प्रॉब्लम है। अब जहाँ हम बेली फैट को हम इग्नोर करके ब्लॉटिंग की बात अभी हम कर रहे हैं, तो ब्लॉटिंग के केस में क्या होता है, जैसे अगर हम स्टमक को ले लें फॉर एग्जांपल, तो स्टमक का एक हिस्सा जाके हमारे ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जिससे खाना आपके पेट तक जाता है आपके मुंह से, तो उस पाइप से एक हिस्सा जुड़ा हुआ होता है स्टमक का, और एक हिस्सा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसे मतलब छोटी आंतें जो होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो ये दोनों हिस्से हैं, ये दो अलग अलग हेड्स पे होते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक जे शेप है। तो अब क्या होता है, जब इसमें बहुत ज़्यादा गैस फिलअप होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये दोनों एंड्स आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और अंदर एक फुलाव आ जाता है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप एक किसी भी बलून में भी हवा भरते हैं तो बलून जिस तरह से फूल जाता है, सिमिलरली हमारा पेट भी उसी तरीके से फूल जाता है गैस भरने के कारण। तो जब ये दोनों हिस्से आपस में टकराते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इस फुलाव के कारण हमें पेट भी बहुत टाइट और बहुत ज़्यादा फूला हुआ महसूस होता है। अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय तक प्रिवेल करेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जो भी वहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई का सिस्टम होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी से जल्दी ईज़ आउट करना है अपने खाने पीने से। आप किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से, फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लॉटेड कंडीशन इज़ नॉट गुड, वो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। अगर आपको अपना पेट टाइट फील हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप जल्दी से उस चीज़ पे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको वाकई में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है? तो अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपका पेट बहुत जल्दी से भरा भरा फील होने लग जाता है, आपका मन भर जाता है, खाना थोड़ा सा आपने खाया और आपका मन भर गया कि अब आप और नहीं खाना खाना चाहते, तो वो भी एक ब्लॉटिंग कंडीशन आपको हो सकता है कि फेस कर रहे हों आप।
दूसरा, अगर आपको जल्दी से एकदम से पेट भरने के बाद आपको लगता है कि आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, या फिर आपको लंबे समय तक ऐसा ही फील होता रहता है, आप नौजिया के दौरान गुजर रहे होते हैं, या फिर आपको वाकई ऐसा लगता है कि मेरे को खाना खाने से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल रीजन में दर्द हो रहा है, तो भी आप कह सकते हैं कि आप ब्लॉटिंग कंडीशन फेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर लंबे समय तक चलती रहती है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में आपको वॉशरूम जब आप स्टूल करने जाते हैं तो आपका बहुत ही पेनफुल स्टूल्स रहता है, और एक्सट्रीम कंडीशन अगर बिगड़ती है तो ये भी हो सकता है कि कई बार उसमें ब्लड आ जाए। तो इसीलिए ये तो इतनी दूर तक हमने पहुंचना ही नहीं है, उससे पहले ही अपनी ब्लॉटिंग की कंडीशन को पहचानना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भरा भरा महसूस हो रहा है, फुलनेस फील हो रही है, आपको वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, नौजिया, या फिर आप थोड़ा सा भी आप सुबह वॉशरूम जाने में, या कभी भी आप ड्यूरिंग द डे वॉशरूम जाते हैं तो आपको स्टूल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और किसी एक्सपर्ट फिजिशियन को या डाइटिशियन को आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सिम्टम ज़रूर पहचानिए। ब्लॉटिंग की कंडीशन के बहुत ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये भी जानना है कि क्या इनमें से कोई कारण हम रोज़मर्रा में अपनी लाइफस्टाइल में हमने कहीं अडॉप्ट तो नहीं कर रखी, या फिर हम उससे गुजर तो नहीं रहे, या फिर ऐसी कोई कारण हमें अफेक्ट तो नहीं कर रहा। तो चलिए पहले तो हम इस कारण को जानें। देखिए, ब्लॉटिंग की कंडीशन आपको किसी फूड की एलर्जी से हो सकती है, या फिर आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जैसे कि आपने लंबे समय तक खाना नहीं खाया और उसके बाद एकदम से आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, और ये शेड्यूल आपका हर रोज़ चल रहा है रेगुलर इंटरवल के लिए, तो ये भी आपको ब्लॉटिंग कॉज कर सकता है। जैसे आपने दिन में सिर्फ 3 बार खाया और उसमें खूब सारा भर भर के खाना खा लिया, तो वो गलत चीज़ है। तो वो अगर आप इस तरीके से खाना खाते हैं तो ब्लॉटिंग हो सकती है। अगर आप किसी लिवर डिजीज़ से, अगर आपका लिवर जो है उसमें कोई डिजीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन उसमें अराइज़ हो रही है, तो भी आपको ब्लॉटिंग की कंडीशन आ सकती है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर आपको होती है, आपका खाना ढंग से पचता नहीं है, तो भी आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार किसी में जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट होना होता है फीमेल्स में, तभी उनके पीरियड से पहले उनको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम फ़ील होती है और पेट काफ़ी फूला हुआ महसूस होता है। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, कोई ड्रग का कंजम्पशन कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो भी आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रेगुलरली करते हैं और बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो भी आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब जिनमें गैस होती है बहुत ज़्यादा, चाहे वो सोडा हो या कोई भी ऐसी ड्रिंक हो जिसमें गैस की प्रेजेंस हो, तो भी आपने एयर को कंज्यूम किया है, अपने एयर को फिलअप किया है अपने स्टमक के अंदर, तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो आप प्लीज़, अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप यूज़ करते हैं, पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ताकि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आपको ना हो, अगर वो आपको हो रही है इन चीज़ों से। दूसरी चीज़, किसी में फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है कि पानी उनके अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी ब्लॉटिंग कॉज कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अपनी डेली लाइफ में इनमें से कौन सी हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, या इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसके कारण आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो अगर आप उसको भी कट डाउन कर लेते हैं, तो भी आप ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम को कट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉसिबल कॉजेज़ जानने पड़ेंगे ब्लॉटिंग के। वेल गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कि कैसे आप ब्लॉटिंग को पहचानेंगे और कैसे उससे बाहर निकलने के लिए आप उस प्रॉब्लम को कट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो मैं अब इसमें आपके साथ शेयर करूँगी वो है डाइटरी एडवाइस, कि मतलब आप क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट को, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो या फिर आप इस प्रॉब्लम को कट डाउन कर सकें। तो आप जैसे अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, तो फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, वाटरमेलन इंक्लूड कर सकते हैं, लेमन जूस पी सकते हैं, ऑरेंज जूस पी सकते हैं। तो ये सारे कुछ फ्रूट्स हैं जो कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आपकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। दूसरा, अगर आप वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स में जिंजर ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। स्पिनच जो पालक होता है उसको इंक्लूड कीजिए। पम्पकिन खाइए, कद्दू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। फाइबर रिच जितना भी डाइट है आप कंज्यूम कर सकते हैं। ओट्स खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। आप क्यूकम्बर खाइए, क्यूकम्बर भी आपको हाइड्रेटेड रखेगा।
अब सबसे पहली चीज़ तो लोग ये मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर हमें वाटर रिटेंशन के कारण ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम वाटरमेलन कैसे खाएं, हम पानी कैसे पिएं। अगर पानी भी अगर आप नहीं पीते हैं, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड एवरी टाइम, आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप पानी पीते हैं और फ्रूट ऐसे खाते हैं जिसमें वाटर रिच है, तो आपकी बॉडी का सोडियम लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को ऑटोमेटिकली फ्लश आउट कर देगी। तो जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही होगी उसको ईज़ आउट करने में हेल्प करेगा। तो आपने पानी भी पीना है, आपने फ्रूट्स भी खाने हैं, आपने जूस भी पीना है, लेकिन आपको अदर चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जैसे समझिए आप डायबिटिक हैं और आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जूस अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वाइल यू आर टेकिंग एनी डाइटरी एडवाइस, तो उससे पहले आप एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लीजिए पर्सनली अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। ये एक कॉमन एडवाइस है जो हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल कंडीशंस में प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आपकी हेल्प हो सके। इसके बाद अब मैं आपको कुछ एडिशनल एडवाइस दूंगी जो कि मैं अदर टिप्स के फॉर्म में आपको हमेशा देती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप खाना खाते हैं तो बिग 3 मील्स खाने की बजाय आप छोटे छोटे स्मॉल मील्स खाइए, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाइए। या तो आप 3 आवर्स का एक गैप रख लीजिए कि मेरे को 3 आवर्स के बाद कुछ खाना है, 2 आवर्स के बाद कुछ खाना है, लेकिन उस चीज़ को बहुत हल्का रखिए। जैसे 2 कुकीज़ हो गया या थोड़ा सा फ्रूट्स हो गया या कोई हल्का खाना हो गया जैसे पोहा हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाइए, रादर कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मील एक ही बार में खाएं। दूसरी चीज़, अगर आप हैवी मील बाई चांस खा भी रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका रेगुलर सॉल्ट कंजम्पशन है, जो आप हर रोज़ अपने खाने में नमक का प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए और उसको आपने लिमिटेड इनटेक रखना है अपना, जितना कि नॉर्मल खाया जा सके, जिससे कि आपकी बॉडी में वाटर का लेवल भी मेंटेन रहे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई फूड खा रहे हैं तो उस फूड से आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी ना हो। तो अगर आपको किसी फूड से एलर्जी फील होती है तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्या खाया जिसके कारण आपको फूड एलर्जी हो रही है, तो आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड जितने होते हैं उन्हें अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। प्रोसेस्ड फूड वो पैकेज्ड फूड होते हैं जो कि हम रेडी टू कुक वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो, या फिर आपने एकदम से कुछ उसमें से टेस्ट मेकर ऐड ऑन किया और आपने कुक कर लिया, वो भी प्रोसेस्ड फूड ही है। दूसरा, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सोडाज़ होते हैं जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ब्लॉटिंग की कंडीशन से छुटकारा पाने का। नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि कई बार हम शुगर का इंटेक किसी न किसी फॉर्म में बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि हम शुगर ही खाएं। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी आती हैं या हमारा मेडिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है या एक आपने पूरा एक सेटअप लिया होता है जिसमें कि आप मेडिसिन्स कुछ फॉलो करते हैं, उसमें शुगर की प्रेजेंस होती है। तो आप पहले से ही अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करके चलिए कि अगर इसमें शुगर है तो मैं उसको किस तरह से कट डाउन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अगर आपकी मेडिकेशंस के फॉर्म में भी कोई एक्सेसिव शुगर आपकी बॉडी में जा रही है तो उसे कट डाउन कीजिए। वैसे भी आप जो खाते हैं उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर ले रहे हैं तो उसे भी कट डाउन कीजिए, और मिनिमम जो नॉर्मल अमाउंट होता है उसमें आप शुगर ज़रूर खाइए। नेक्स्ट थिंग मैं आपको कहूँगी, अगर आप ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो आप स्लो वॉक पे ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अब फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप बेली फैट की बात कर रहे हैं तो बेली फैट को आप ब्रिस्क वॉकिंग से रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम में ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले ही अब मैंने इसलिए कह दिया था कि आपको पहचानना है कि आप ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या बेली फैट की। दूसरी चीज़, आप हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, फ्लूइड्स का कंजम्पशन ज़रूर रखिए ताकि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का सर्कुलेटरी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट थिंग मैं आपको कहूँगी, जो मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे कहा है कि आपको प्रॉपर स्लीप की बहुत ज़रूरत है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप 5 आवर्स से कम की स्लीप ना लें। मिनिमम 5 आवर्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन की बात होती है 5 आवर्स। अदरवाइज़ आपको 7 to 9 आवर्स की स्लीप हर रोज़ लेनी ही लेनी है। तो इस बात का ध्यान रखिए जिससे कि आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
तो गाइस ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने शेयर किया कि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती क्या है और आपको कैसे पहचानना है उसे, और कैसे आप अपनी डाइटरी और एडिशनल एडवाइस को फॉलो करते हुए आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। बाकी बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।